भाई अगर ये लड़की पुलिस में चली गई या इसने गुंडों से इसको मरवा दिया तो? अबे डॉक्टर के बच्चे, अरे तूने शेर खान का गुर्दा गायब कर दिया। अरे गायब नहीं किया भाई, उसका इलाज क्या है? उसके गुर्दे में पथरी थी, उसको तकलीफ थी, मैंने गुर्दा निकाल दिया, तकलीफ खत्म। ओए भाई तो पथरी अंदर क्यों छोड़ दी थी? अरे नबील भाई, हो सकता है उसपे कोई बुरा वक्त आ जाए, वो अपनी पथरी निकाल के बेच भी तो सकता है ना भाई। क्या हो क्या उसकी कुंडली में पथरी थी या हीरा था? है ये तो आपने बहुत गलत किया है डॉक्टर, अब आपको शेर खान नहीं छोड़ेंगे। खूबसूरत तुम भी, मुझे तो लगा था कि तुम अपनी जान पे खेल कर मुझे बचा लोगी। अरे कौनचू, अरे हम तुझे फ्री में क्यों बचाएं भाई? हाँ भाई, रेस्क्यू सर्विस खत्म, आगे पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको 5-10 हजार रुपए दे दूंगा। अरे 5-10 हजार के बच्चे पूरे 5 लाख रुपया लेंगे। अरे नहीं भाई नबील भाई, आजकल हालात अच्छे नहीं है, लोग किडनी बेचने भी नहीं आते। अरे डॉक्टर के पास बहुत कम लोग आते, अब तो लोग गूगल पे देख के अपना इलाज खुद कर लेते, बड़ा लॉस में जा रहा हूं आजकल। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को 1 लाख रुपए कैश दूंगा और जिंदगी भर का इलाज फ्री फ्री फ्री। अरे तेरे पास आएगा कौन इलाज करवाने? अरे दिल की जगह तू गुर्दा निकाल देगा, गुर्दे की जगह पित्ता निकाल देगा। हम तो कैश लेंगे, कैश। हाँ, तो उस कैश में हमारा भी हिस्सा होगा। और हमारी आंख का ऑपरेशन कर दीजिएगा, हमारे मोतिया उतर आया, मोतिया। और रहन दे मुस्तकीम मोतिया, तेरी आंख काट के बंदर दी आंख पा देगा। भाई मैं सब में आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। जानू तुम पहले कब साथ देती हो, बस तुमने मुंह बंद रखना है, तुम्हारी वजह से डॉक्टर फजूल में मारा ना जाएगी। और मोमो तुम भी सुन लो, अब जो प्लान मैं तुम्हें बताने लगा हूं ना, ये किसी को बताना नहीं है, ठीक है? आओ आओ, मैं तुम्हें यार तुम लोग हमको इधर बिठा के भूल ही गए। अरे खान साहब, आप ऐसी आइटम हैं कि आपको भूला जाए? अंदर चाय बन रही थी ना। तो किधर है? वो बेसिकली घर में दूध नहीं था ना, तो हम लोग पैसे लेने आए। लाओ लाओ, 5 लाख दे दो बस। तो 5 लाख रुपए का दूध लाएगा? अरे 5 लाख की गाय लाएंगे ना भाई, यहीं लॉन में बांधेंगे, ये रोज रोज दूध लाने की झंझट तो खत्म होगी। और दफा करो चाय को, हमको चाय नहीं पीना है, हमको अंदर जाना है। नहीं 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 नहीं, अरे भाई शेर खान, आप अंदर कैसे जा सकते हैं? और चल कर जाएगा, हमारा किडनी का ऑपरेशन हुआ है, टांग हमारा ठीक है, चल कर जाएगा। इनका मतलब ये है शेर खान के अंदर बड़ी घुटन है, हमसे अंदर। यहाँ देखिए कितना अच्छा मौसम है। ये तुम हमको अंदर जाने से रोक रहे हैं, अब हम समझा। इसका मतलब है कि अंदर डॉक्टर छुपा हुआ है। वो डॉक्टर हम तुमको छोड़ेगा नहीं। वो डॉक्टर भाई बचा लीजिएगा मुझसे, ठीक है? वो किधर है? वो किधर है? वो डॉक्टर किधर है? किधर है डॉक्टर? हाय अल्लाह, ये कौन बदमाश है? हम बदमाश नहीं है, शेर खान है। मुमताज भाभी, इनको बताओ ना। ये बटेर खान है। अच्छा, हम शेर खान है। नबीला महमूदा, ये हसीना कौन है? हसीना? और तुझे क्या हो गया? अपनी दुकान से चश्मा लेके पहन। ये हमारी मेहमान है। और कौन है? और हम इसके मेजबान हैं, और क्या? एक मेहमान के दूसरे मेहमान से तारुफ तो कराओ ना। खूबसूरत, तुम बताओ ना इनको हमारे बारे में। शेर खान, ये शाहिदा आंटी हैं, माँ जी की बचपन की सहेली। शाबाशे, तो वही है ना जो बचपन में मेरे कंचे चुरा के भाग जाती थी। ला निकाल मेरे कंचे। अरे मुमताज बस करो भाई। यकीन करो शाहिदा, आपसे मिलकर हमको इतना खुशी हुई है, इतना खुशी हुई है कि आप बता नहीं सकता। हाँ तो ना बताए। और कैसे नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। आप शेर खान है, शेर खान, बिल्कुल शेर जैसा। लेकिन फिलहाल ये शेर बीमार है। अब तुम अपने गुर्दे का दर्द भूल गए हो शेर खान? वल्लाह शाहिदा, तुम तो बिल्कुल डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं। तो फिर हम तुमको देखते सारा तकलीफ कैसे भूल गया? शेर खान, ये तो आपकी नीयत का मसला हुआ ना। हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम तुमसे पहले भी मिल चुके हैं, बल्कि हमको ऐसा लगता है कि हम 13-14 सालों से तुमको जानते हैं। नहीं नहीं अच्छा ये बताओ, तुमको पहली नजर का मोहब्बत पे यकीन है? नहीं तो अच्छा आप बताओ, अब यकीन है? आप थोड़ा थोड़ा हो रहा है यकीन। बस इसी खुशी के पल पर डांस का प्रोग्राम बनना चाहिए। चलो अब रस करने के लिए लाइन में चलते हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ। चलो चलो हम क्या देखेंगे भी नहीं? अरे ऑन एयर देख लेंगे ना यार। छोड़ो जी ऑन एयर, मेरा पुत्र, मैं दिखाती हूँ।
ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੂਟ ਅਰਮਾਨੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਲੁੰਗੀ ਉੱਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਣੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਵੈਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸੁਸ਼ੀ ਖਾਣੀ ਡੇਗਾ ਜੱਟ ਜਾਈਏ ਪਰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਵੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ I'm the baddest, the greatest. Why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract. It's very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. Teri bebe mujhe dekhe bole Astafar. Tati chad di jawani, kar meri man mani. Ag dove paase lagi hai, tu kithe nas jani. One look at you and I can say, ho gaya pyar. Bar bar, ek baari akh maar yaar. ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਏ ਤੂੰ ਗਲਾਂਸ ਓ ਬੇਬੀ ਕਮ ਐਂਡ ਟੇਕ ਏ ਚਾਂਸ अब हम आपसे एक सवाल करेंगे। ठीक है। अगर आपने उसका ठीक से जवाब दे दिया ना तो हम आपको इनाम देगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 4 होने चाहिए। नहीं देखो बात सुनो, ऑप्शन तो सिर्फ एक होगा। हम बहुत ही घटिया ऑप्शन है ये। बहुत मजाइया है तुम, हमको मजाइया औरत बहुत पसंद आता है। तुमको कैसा मर्द पसंद आता है? मुझे सलमान खान पसंद है। वो भी खान है, हम भी खान है, और हम तो बिना मेकअप के उससे ज्यादा जवान है। वो एक मिनट, ये थोड़ा सा हमारे कमर में चुका गया है। तो फिर आप किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? डॉक्टर? तो देखो किसी डॉक्टर का नाम मत लेना, हमारे को इस नाम से नफरत है। अच्छा, उसका जिक्र मिलाकर पूछे मैं और आप बैठे ना शेर खान, क्यों ना हम रोमांटिक बातें करें? शेरू 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 तेरा शेरू 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 नबे भाई शायदा मुस्तकीम साहब 500 रुपए की तो बात है, कल वापस कर दूंगा यार। मैं बुदा वो मुस्तकीमा हमारा कहानी सुनो, जुबानी सुनो, हमें प्यार हुआ, थोड़ा नस्वान हुआ, हमारा दिल बहुत बेकरार हो रहा है, बस आखिर बार हमारा मदद करो। यार तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है शेर खान के डॉक्टर यहाँ पे नहीं है। और बान हो गया डॉक्टर, हम तो उसको कब माफ कर चुके। चले शुक्र है, फिर दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। हमारा बात तो सुनो, हमको तुम लोगों से दूसरा मदद चाहिए। ओए अब दूसरा मसला क्या पैदा हो गया भाई शेर खान? हम चाहते हैं कि तुम हमारा रिश्ता लेकर शेदा के पास जाओ। आप इस उम्र में शादी करोगे शेर खान? वो इससे पहले भी हमने 35 शादी इस उम्र में किया है, अब ये 36 का आंकड़ा है, बस ये हमारा आखिरी शादी होएगा। क्यों, फिर उसके बाद आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी? असल में शादी जो है वो हमारा आखिरी मोहब्बत है, इसके बाद हमको बिल्कुल मोहब्बत भी नहीं होगा। यार शेर खान रहने दे यार, पहले 35 शादियों में भी तूने यही कहा था। इस बार हमको सच्चा मोहब्बत है, बस तुम हमारा पैगाम लेकर जाओ ना यार। शेर खान ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। और क्यों नहीं मिले, और क्यों नहीं हो सकते? तू ऐसा सोच भी ना, मुमकिन ही नहीं है ये। और अगर हम तुमको रिश्ता ले जाने का 5 लाख रुपया देगा तो फिर अभी फौरन लेके जाएंगे हम रिश्ता। एक बात बता शादा, एक बार तू मोहल्ले के दूध वाले के साथ भागी थी ना? क्या हो गया माँ जी, मैं डॉक्टर शाहिद सिकंदर हूँ और ये दुपट्टा ही कपड़े सब आप ही तो हैं। फिटे मुंह तेरा, बचपन में तू कंचे चुराती थी तो अब तू मेरे दुपट्टे चुरा रही है। ला दे मेरा दुपट्टा वापस। माँ जी प्लीज, क्या हो गया? शाहिदा आंटी, अरे क्या हो गया नबील भाई, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर शाहिद। हाँ डॉक्टर शाहिद, हम तुम्हारा रिश्ता लेके आए। अच्छा, कौन से लड़के मुझसे शादी करना चाहती है नबील भाई? लड़की नहीं, हम तो शेर खान का रिश्ता लेके आए शाहिदा जी। क्या? जी वो आपके इश्क में बुरी तरह पागल हो चुके हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे क्या कर रहे हैं भाई, मैं शाहिदा थोड़ी हूँ, मैं तो शाहिद हूँ शाहिद। अरे भाई मेरी इज्जत खतरे में, प्लीज आप लोग मुझे पहुँचा दो प्लीज। और दुपट्टे पा के बखा, अब तो उसने छोड़ना ही नहीं है तुझे। भाई ये गलत बात है, आप लोगों ने मेरी जान बचाने की डील की थी। खूबसूरत प्लीज तुम्हें कुछ समझाओ ना। मैं इस प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी, और वैसे भी मैं देख रही थी कि आप शायदा बन के बहुत एंजॉय कर रहे थे नॉन वेज। भाई उस वक्त की बात हो रही है, वो तो मैं परफॉर्मेंस के प्रेशर में था ना। भाई इस वक्त तो मेरी इज्जत खतरे में, मुझे बता दो प्लीज। तुमने 1 लाख की डील की थी, वो शेर खान जो है ना, वो रिश्ता करवाने के 5 लाख रुपया दे रहा है। ले 10।
मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये कभी नहीं होने दूंगा भाई। ओए ओवर एक्टिंग बस कर भाई। भाई अपने आप को संभालिए, हम शेर खान से दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। करते हैं बात हम। बैठो 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 बैठो। अभी जो तू इतना रो रहा है, तू सोच अगर जो ये रिश्ता हो गया तो फिर बताओ शेदा ने क्या जवाब दिया? जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कैसे बात है? उसने कैसे इनकार कर दिया? और तुमने उनको बताया नहीं कि हमारे जैसा नौजवान उसको पूरा पाकिस्तान में नहीं मिलेगा? भाई उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। वो कह रही वो मर जाएंगी, लेकिन शेर खान तुमसे शादी नहीं करेंगी, नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। शादी तो उसका बाप भी करेगा। अरे उसके बाप की तो पहले ही 2 हो चुकी हैं। अब अगर उसने इनकार कर दिया है तो जाने दो। हाँ? ऐसे कैसे जाने देगा? अगर ये शादी नहीं हुई तो बालू खान का क्या होगा? भालू खान कौन? हमने सोचा था कि जब हमारे शेदा से शादी होएगा तो जो बेटा होएगा उसका नाम बालू खान रख लेगा। भाई भालू खान से तो बेहतर है आलू खान रख लीजिए। चलो कोई नहीं, हम टास कर लेगा। ओ बस कर दे। शायद आंटी ने अगर इनकार कर दिया शेर खान तो मजीद बेइज्जती क्यों करवा रहा है यार? हाँ शेर खान भाई, मैं तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मजीद। मगर हमको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं हो रहा है। जब हमको महसूस होएगा तो हम गोली मार देगा। मगर अभी तो हमको शेदा को मनाना है। शेदा, वही शेदा। अरे रुक शेर खान, ओ शेर खान, ओ शेर खान। अरे रुक। शेव तो कर लेते सही तरह। नजर आ रही है सारी। मेरे हजारियां। शेदा जी, आपने हमारे रिश्ता टुकरा दिए। चुप है, घटिया आदमी। मैं इशफाक की बीवी हूँ। आप महमूद की बीवी हैं। अच्छा तो फिर इशफाक की बीवी कौन है? अशफाक का हमको नहीं मालूम है, लेकिन शेर खान का बीवी शेदा बनेगी। शेदा नहीं शेर खान, तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता हमारा मिलन? अरे कोई लकड़ बगे को समझाइए क्यों नहीं हो सकता। हम लकड़ बगड़ नहीं है, हम शेर है शेर। गल सुन शेर खान, मैं समझाती हूँ। जो ये नजर आ रही है ना, ये वो नहीं है, पर जो नजर नहीं आ रही वो दिखती है। हम जानते हैं ये बहुत खूबसूरत है। इसमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। अरे मेरे रब्बा, ये फर्क ही तो नहीं है। तुम दोनों में कैसे समझाऊं? एक हो। इसका मतलब है कि हमारी जोड़ी परफेक्ट है। शेर खान आप क्यों नहीं समझ रहे? ये शादी मुमकिन नहीं है। शाहिदा आंटी कभी भी नहीं मानेंगी आपके लिए। कोई तरीका तो होएगा ना शादी जी को मनाने का। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। जब तू कहे तो मैं तुझे बताऊं। देखो शेर खान ये बड़ी गलत बात है। ओए चुपचाप हमको इस पे शायरी लिख कर दियो। शेर खान, मौत के साए में हम शायरी कैसे लिख सकते हैं? वो करना पड़ेगा। तुम हमको ऐसा शायरी लिख कर दो जिसको पढ़ के शायदा हाँ कर दे, और अगर उसने हाँ नहीं किया तो हम तुमको गोली मार देगा। अरे आप समझते क्यों नहीं, हम कुछ भी लिख दें वो हाँ नहीं करेंगी। ओए बात सुनो, हमें क्या कमी है? अरे आप समझते क्यों नहीं शेर खान, ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। यार बात सुनो, तुम हमको ये बताओ उसका किसी दूसरे से तो कोई चक्कर मक्कर टाका मक्का तो नहीं है? अगर किसी दूसरे बंदे का चक्कर होगा तो आप ये रिश्ता खत्म कर देंगे? वादा फरमाइए हमसे, वादा। हाँ हम खत्म कर देगा, बल्कि उस बंदे को खत्म कर देगा। बस तुम हमको बस उसका नाम बताओ। उसका नाम उसका नाम महमूद साहब। महमूद हमारा दोस्त, और उसने अपना दोस्त का सीने में खंजर मारा। महमूद साहब नबीर मियां, वो शेर खान गुस्से से पागल हो गया। वो पिस्तौल लिए हुए शाहिदा के आशिक को ढूंढता फिर रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं मुस्तकीम साहब? शेर खान के अलावा और कौन आशिक है शाहिदा आंटी का? अरे भाई हमने सोचा कि अगर हम कोई और आशिक पैदा कर दें तो ये पीछे हट जाएंगे, और बेख्याली में हमारे मुंह से महमूद साहब का नाम निकल गया। जी जनाबे मोहतरम, अब वो आपको रास्ते से हटाने के लिए इधर ही आ रहा है। वो महमूद, तुम तो सचमुच में उड़ने वाला सांप निकला। तुमने हमारा मोहब्बत को डसाया। देख शेर खान, तुझे ना कोई गलत फहमी हुई है। महमूद साहब उड़ने वाले सांप जरूर है, लेकिन डसते नहीं है। हमने इनके दांत तोड़े हुए हैं। अरे नबील, इसे समझाओ ना यार कि मेरा शाहिदा से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ सही कह रहे महमूद साहब। वो महमूद साहब के पीछे खुद पड़ी हुई है यार। पहली नजर में उसे महमूद साहब से प्यार हो गया था। क्या
इससे प्यार हो गया है तो फिर हमसे क्यों नहीं हो रहा है? मेरा ख्याल है इसके लिए तुम किसी डॉक्टर को दिखा लो। हम तो इससे ज्यादा खूबसूरत और क्यूट है। अरे मैं तो खुद तुम्हारे रिश्ते के लिए जोर दे रहा हूँ यार। अब अगर वो नहीं मान रही तो मैं क्या करूँ यार? बस तो फिर ठीक है, हम भी आर करेगा या पार करेगा। ये आर पार तो ठीक है, लेकिन तार तार ना करना। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर मेरे साथ। चलो चलो आ जाओ, चलो चलो चलो। देख तू अल्लाह से दुआ बस सुनो, बस बहुत हो गया। अभी तुम निकाह के लिए आ करो, वरना हम नब्ज काट लेगा। देख सच सच बता दे वरना इसने ना टिक्का बोटी कर देनी है तेरी। हमको सच पता चल गया, तुम महमूदा को चाहती है। अरे मिसनी चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है तो तूने मेरे मियाँ पे वोट डाली है। माजी रिलैक्स। चुप है। तेरे मियाँ ने तुझे धोखा दिया ना, तब तुझसे पूछूंगी। ये किस किस्म की बातें हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझे ना महमूद साहब से मोहब्बत है और ना शेख खान से। कोई बात नहीं, हम फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। बस तुम हाँ बोलो, वरना नब्ज काट लेगा। हाँ तो ठीक है, काट दे नब्ज। तुम तो बहुत ही पत्थर दिल है, तुम्हारे लिए हम अपना जान नहीं देगा। चले जी, शुक्र है, बहुत शुक्र। अब हम जान देगा नहीं, हम जान लेगा। अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, फिर कलमा पढ़ लो। अच्छा ठीक है, अगर मना ही है तो ओके। अबे पहले देख तो ले के शादी करके चला यार। ओए डॉक्टर, तू इतना बड़ा धोखा, तेरे से तो हम बाद में निपटेगा। पहले तुम उसको नहीं छोड़ेगा जिसने इस एपिसोड का आइडिया दिया। खान साहब, ये आइडिया राणा रिजवान ने दिया था, वो बैठा हुआ है। ओए राणा! और दूसरा घर का है? एक यहाँ है, एक लंदन में, एक दुबई में और एक इटली में। अरे वाह वाह वाह, इटली में भी है। मेरा अक्सर आना जाना रहता है इटली। हाँ ना, मेरे पापा का बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। जब से मैं अपने शोहर को छोड़ कर आई हूँ ना, पापा मुझे हर जगह लेकर जाते हैं साथ में। बस कोर्ट का फैसला आते ही मेरी डिवोर्स हो जाएगी और पापा तो अभी से मेरे लिए रिश्ते देख रहे हैं। क्यों बेबी, पापा रिश्ते क्यों देख रहे हैं भाई? तुमने पापा को बताया नहीं है कि अब हम एक दूसरे को टूट कर जा रहे हैं? नहीं, अभी तक नहीं बताया। वो असल में पापा मेरी किसी शादीशुदा से शादी नहीं होने देंगे ना। मैंने तुम्हें हीर बेबी बताया तो था कि मेरी बीवी पागल है और उसका आगे पीछे कोई नहीं है। उसके बाप ने भी 3 शादियां की हुई हैं। देखो, उसे संभालने वाला कोई नहीं है। वो यही रहेगी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। अच्छा, और तुम्हारा बिजनेस? वो तो तुम्हारे साथ वर्ल्ड टूर करते हुए संभालता रहूंगा ना भाई। आजकल तो हर चीज मोबाइल पे है भाई। सच? वर्ल्ड टूर? हाँ बेबी, हाँ। कौन सा मैंने अपने खर्चे पे करना है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं। एक जरूरी काम याद आ गया। चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। चल भाई नबील, लिस्ट ले मेरी जान। लो भाई, 2 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, आधा किलो टिंडे, टमाटर, धनिया, पुदीना फ्री। अरे भैया, चल हीर के साथ ही कुछ कर, वरना सारी जिंदगी ये लोग तुझसे सब्जियां ही मंगवाते रहेंगे। आवाज करते हैं अस्सलाम वालेकुम। लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं पा रहे। वालेकुम अस्सलाम, मैं हीर, और आप? हम रांझा है, रांझा। जी? काश हम रांझा होते, मगर हम है नहीं। हम मुस्तकीम है, मुस्तकीम। और मैं आपकी नई पड़ोसन। अच्छा अच्छा, तो आपको चीनी, पत्ती, दूध वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये सब तो है मेरे घर पर। जी, वो क्या है कि हमारे घर पे नहीं होती ना, आपको ज्यादा मंगवा के रखनी होगी, क्योंकि हम किसी भी लम्हे आकर आपके घर की बेल दबा सकते हैं। ओहो, जरूर जरूर। अच्छा, आप ये बताइए, नबील यही रहते हैं ना? जी, रहते तो यहीं पे हैं, मगर खवातीन के लिए खासे मुजर है। वो इत्तलान अर्ज करते हैं कि आप उनसे दूर ही रहिएगा। लेकिन मैं तो उन्हीं से ही मिलने आई हूँ। क्या भाई, हमें एक बात नहीं समझ में आती कि जो भी नई पड़ोसन आती हैं, वो हर बार नबील मियाँ से मिलने ही क्यों आती हैं? हमें जरूर राइटर से बात करनी होगी, क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफी है। इतने हैंडसम लोग भी हैं यहाँ और भी। कहाँ है नबील? ऊपर होंगे। आइए, तशरीफ लाइए हमारे साथ। आइए आइए, प्लीज आइए। यार नबील, यार आज मैंने बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा है। यकीनन आपने ख्वाब में मुझे देखा होगा महमूद साहब। नबील, आज मैंने ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। थैंक यू जवेद। अरे तुम्हें नहीं देखा मोमो। वो तो फिर कौन थी वो?
बड़ी ही प्यारी लड़की थी जो हमारे घर आई थी और आके उसने मुझे बड़े प्यार से कहा, नबील। नबील नहीं महमूद। आप जरूर नबील के अब्बू हैं। तुम? हाँ मैं, और आप जरूर इनकी माँ जी होंगी, और मैं हूँ हीर। और मुझे ना सब रांझा रांझा कहते हैं। झूठे हैं ये सब, इनको ना उड़ने वाला सांप कहते हैं। तुम यहाँ कैसे आई हो हीर? तुमसे ही तो मिलने आई हूँ। माँ जी आप हमारे लिए एक कप चाय बना दे। नबील तुम मेरे साथ लॉन में चलो, हम चल के कुछ बातें कर लें। लॉन में क्यों भाई? हाँ हम यही बात कर लेते हैं ना। नहीं मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। चले ना? चले 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 पर्सनल बात करनी है। हाँ जी चलो फिर मोमो। हाँ आ जाओ, आओ। छुरियां तेज करो। हाँ चलो चलो। खूबसूरत खूबसूरत। ओए तू यहाँ किताबें पढ़ रही है, वहाँ शबाना जमील को ले उड़ेगी। कौन शबाना, कौन जमील? अरे बाहर हीर आई हुई है। कौन हीर? ओए तेरी नवी सौतन। क्या? अरे सौतन नहीं भाई, पड़ोसन पड़ोसन हीर आई हुई है। अच्छा तो बिठा ले उसको, चाय वाय पूछ ले। ओए वो कफील के साथ कलम कली चली गई है बात करने, वो भी पर्सनल। पर्सनल बात? नबील के साथ? हाँ भाई, और नबील भी उसे लेके फौरन लॉन में चला गया। मुझे तो वो मामला गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है उन दोनों ने छुपकर कोई निकाह कर लिया हो। हाँ और ये भी तो हो सकता है कि उनके छोटे छोटे काके काकियां भी हो तो घर में रौनक हो जाए। माँ जी और चुप है, मैं अपने पोते पोतियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकती। अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो? मैं तो यही रहता हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ? लो सबको पता है कि बुलबुले की शूटिंग यहाँ होती है, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। अच्छा लेकिन देखो मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम मुझे सरप्राइज देना ना तो जहाज देना होगा मुझे, जेट। सरप्राइज ये है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। डिवोर्स भी साइन हो गया है मेरा। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? चलो चलो अब हम शादी की तारीख तय कर लेते। चलो। अरे अभी अभी तो आई हो, मैं जरा घर वालों को तो संभालूं। कोई ना कोई बहाना तो मुझे करना होगा ना भाई। देखो अभी तो मैंने सबको कह दिया है कि मैं पड़ोसन हूँ, लेकिन अगर तुमने जरा भी टाल मटोल की ना तो मैं सबको सच सच बता दूंगी। हीर बेबी नाराज हो गई हो? मैंने तुम्हें पहले बताया तो था कि मेरी बीवी पागल है। देखो हीर जानू, मुझे तुम्हें उससे ना प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, सबको एकदम तो नहीं बता सकता ना सब कुछ। देखो नबील, मैं 6 बंगले और 8 फैक्ट्रियों को ठोकर मार के तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। इतनी बड़ी ठोकर मारने से पहले एक बार हीर बेबी मुझसे पूछ तो लेती। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी ना 3 फैक्ट्री और 2 बंगलों में गुजारा कर लूंगी। हाँ। कितनी साबिर और शातिर लड़की हो तुम। जी जोशी बेगम। मुस्तकीम। जोशी बेगम, बर्तन तकरीबन सारे धुल गए, मतलब हांडियां चढ़ाने लगे थे हम। हाय हाय, हर काम जो भी करते बवर्ची खाना। कल सुन, कुछ पता है घर में हो क्या रहा है? खैरियत, क्या हुआ घर में? अभी अपनी आंखों से देख के आई हूँ लॉन में एक लड़की को। अरे भाई उन्हें तो हमने भी जीप भर के देखा है। क्या मतलब? जी हमारा मतलब है, हमी ने तो दरवाजा खोला था उनके लिए। क्या भला सा नाम है उनका, प्यारा सा हीर। छोरा ना है हीर, बड़ी तेज लग रही है मुझे। अरे जोजी बेगम, अब आप जैसी मासूमियत हर चेहरे पर तो हो नहीं सकती, अल्लाह माफ करे हमें। हाँ ये तो खैर तुमने बिल्कुल ही ठीक कहा है। और कल सुन, हमें ना अपनी नाक कान आंखें सब खुले रखने हैं। किराएदारों की कोई भी खबर हुई ना सीधी ला के मुझे दो, और अगर मुझे कोई गड़बड़ नजर आई ना सीधा उनको घर से बाहर करूंगी। जी आपने फरमा दिया, अब हर वक्त हम हीर पर नजर रखेंगे। हीर नहीं, हीर ते नबील। ये नबील तो खामखा ऐड कर दिया आपने, वो वहीं तक ठीक था, हीर तक। कहाँ थे तुम नबील? मैं जानू लॉन में था। अच्छा लॉन में क्या कर रहे थे? जानू यकीनन इस बड़े मुंह वाले जासूस ने तुम्हें ये खबर दी है ना, वो हमारी पड़ोसन आई हुई है एक्चुअली जानू, उससे रस्मी सी गुफ्तगू कर रहा था। कैसी रस्मी गुफ्तगू? यही कि शादी में कौन कौन सी रस्में करनी है ना। मामा जी क्या कर रही है यार, खुदा को माने कौन सी शादी, किसकी शादी? अच्छा नबील ये बताओ कि उसने तुमसे कौन सी पर्सनल बातें करनी थी? जानू बस वो पर्सनली ये पूछना चाह रही थी कि इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े मुंह देख के ना वो खौफजदा सी हो गई।
अच्छा, तो तुमने ये नहीं बताया कि इस इलाके में कुछ ऐसे निकम्मे शौहर भी हैं जो ससुर की कमाई में पल रहे हैं। मैं अकेला नहीं पलता महमूद साहब, मेरे माँ बाप भी पलते। चुप है। रूखी सूखी खा के तो गुजारा कर रहे तेरे माँ प्यो। क्या? कितने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे तूने कि पापा के मरते ही अमेरिका जाएंगे, मौज करेंगे। इतने साल हो गए बुलबुले को, पर तेरा पापा टस से मस नहीं कर रहा। आप लोग हर बात में मेरे पापा को क्यों बीच में ले आते हैं? प्लीज उन्हें दूर रखें। और इतना दूर तो रखा हुआ है, अब क्या चांद पे भेज दे? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं उस हीर से तो मिलकर आ जाऊं। जानू चली गई होगी, अब क्या करना है, मैंने हैंडल कर लिया है। नबील मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। ये क्या 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 जरूरत क्या थी आपको? क्या जरूरत थी? क्या समझाओ अपने बच्चे को। अब मैं क्या? आप पे हाथ उठाता है ये। हेलो, मैं खूबसूरत हूँ। हाय, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मेरा नाम खूबसूरत है, मैं नबील की बीवी हूँ। ओह अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। महमूद साहब बता रहे थे आपने नबील से कोई पर्सनल बात करनी थी। असल में मैं नबील को ना पहले से जानती हूँ। एक आध बार मुलाकात हुई है शिफ्टिंग के दौरान। बहुत ही शरीफ आदमी है आपके हस्बैंड। मैंने उनसे ही आसपास के लोगों के बारे में पूछा था। अच्छा, और बताए ना अपने बारे में कुछ आप। अच्छा जानू, तुमने इनसे मिल लिया? ये जाने वाली थी। ओके हीर, खुदा हाफिज। ओहो, अभी तो हमने थोड़ी सी देर बात की है। पहली दफा ऐसे पड़ोसी आए हैं जिनसे दोस्ती हो सकती है नबील। दोस्ती? जानू, एक मुलाकात में दोस्ती कैसे हो सकती है भाई? आप अंदर चले ना, हमारे साथ चाय पिए। मैं आपको जोजी आंटी से भी मिलवाती हूँ, चले। जानू, पहली मुलाकात है, मेरा ख्याल है इसको लॉन तक महदूद रखते हैं। शट अप नबील, जाओ जाके कोई चाय का बंदोबस्त करो। चलो, मेहमान आए हैं यार, जाओ। जाता हूँ जानू, जाता हूँ। आ जाओ हीर, हम अंदर चल के और बातें करते हैं। आई वांट टू गेट टू नो यू मोर। यस। ना कार तुम्हारा अपना है कि किराए का? हाँ जी, अपना है। वैसे आप लोग तो नबील के किराएदार होंगे ना? दस, हम क्यों किराएदार होंगे? ये हमारे किराएदार हैं, ते बड़े ही बड़े किराएदार हैं। कभी टाइम पे किराया ही नहीं देते। किराएदार? वो किराएदार क्यों होंगे? उनके पास तो बहुत पैसे हैं। वही पैसे ना जो घर के सौदे से मार मार के बचाता है वो। क्या? और उनकी फैक्ट्रियाँ? फैक्ट्री तो रजवाना के प्यो की है ना। जी जी, घर मेरे पापा चलाते हैं। अच्छा, तो नबील क्या नौकरी करता है? जी नबील मियाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं करते, बिल्कुल फारिग है वो अल्लाह का फजल से, हमारी तरह। और नहीं है नहीं, मुस्तकीम तो फिर कार के कामकाज में हाथ बटा देते हैं। वो तो इनसे भी नकम्मा गया गुजरा है, उसको तो मौत पड़ती है किसी काम को हाथ लगाते हुए। तो फिर वो आखिर करते क्या है? हाँ, सारा दिन इधर उधर दो नंबरियां करता फिरता है वो, लेकिन दिल का बहुत बड़ा है। हाँ, बड़ा बड़ा दिल है मेरे पुत्र का। जी इसीलिए सब में थोड़ा थोड़ा दिल बांटते रहते हैं। अब एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। हाँ, चले मुस्तकीम साहब, यार अब एक कप चाय पिला दे। आज पति नहीं है हमारे घर। चल कोई नहीं, काफी पिला दे। काफी दिनों से तूने कुछ पिलाया नहीं कोची बाजी। तू होगी कोजी। शर्म नहीं आती तुम्हें इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए? शर्म तो बहुत आती है, लेकिन मैं क्या करूं? जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर की है। धोखेबाज, मकार, झूठे आदमी, तुम्हारी वजह से अपने पापा की सारी दौलत को लात मार के आ गई हूँ मैं, वो भी खाली हाथ। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? जानू, वापस टैक्सी पे चली जाना, पापा यकीनन तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं करेंगे वो मुझे माफ। मैं ना सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया था और अपनी बीवी को पागल भी कहा था। प्लीज हीर बेबी, मुझे माफ कर दो, गुस्सा थूक दो। मैंने जो कुछ भी किया है ना तुम्हारे प्यार में किया है। मैं तुम्हें ऐसे माफ नहीं करूंगी। अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं तुमसे अभी के अभी निकाह कर लेता हूँ, पापा को हम बाद में मना लेंगे। मैं तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर बताओ ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? 10 लाख। 10 लाख में काम हो जाएगा। हाँ, कोई छोटा मोटा काम तो हो सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पापा की तरह मेरी भी फैक्ट्रियाँ होंगी। बस तुमने खूबसूरत को नहीं बताना कि तुम मुझे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए दे रही हो। 10 लाख मैं नहीं, तुम दोगे मुझे। पगली, मैं कहाँ से दूंगा भाई तुम्हें? कहीं से भी दो, वरना मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अरे भाई हुआ क्या है, जरा सच सच बताओ ना नबील। भाई यकीनन हीर ने
इनकी असलियत जान के इनको मुंह नहीं लगाया होगा। उसने बड़ी सख्त डिमांड रख दी है मेरे सामने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भाई खूबसूरत के होते हुए तुम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं? मुझे बताओ, मैं करता हूं उसकी डिमांड पूरी। कब करना है निकाह? वो बस ही कर दे यार महमूद साहब, उसने निकाह की डिमांड नहीं रखी, उसने 10 लाख की डिमांड रखी है, 10 लाख की। 10 लाख? भाई इतनी बड़ी रकम, हम तो हैरान हो गए सुन के। हम तो महमूद साहब को अगर गिरवी भी रख दें तो भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं होंगे। यार ऐसी बातें ना करे, देखे आप लोगों को ना मेरी मदद करनी होगी, कुछ भी करें मेरी मदद करें यार। भाई हजरात, हमारी जेब की हालत तो आपको पता है। हाँ अलबत्ता महमूद साहब ने अगर अपनी पेंशन कहीं छुपा के रखी हुई है तो फिर ठीक है। मेरी पेंशन पे नजर मत रखना अपनी। और ये 10 लाख रुपए, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। हीर ने मुझे कहा कि अगर मैंने उसे 10 लाख ना दिए तो वो खूबसूरत को सच सच सब कुछ बता देगी। भाई वाह नबील मियाँ वाह, बड़ी दमदार धमकी दी है। अब तो खूबसूरत का गुस्सा देखने वाला होगा। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जी जी बहुत मजा आएगा जब खूबसूरत को पता चलेगा और वो नाराज होकर इस घर से जाएगी ना, उसके बाद जोजी बेगम मेरे समेत आप और माँ जी को धक्के दे दे के यहाँ से निकालेगी। यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था नबील, तुम्हारे साथ साथ मैं और तुम्हारी माँ मुफ्त में मारे जाएंगे यार। अब करेंगे क्या हम लोग? अरे 10 लाख महमूद साहब, 10 लाख क्या करूं, कहां से लाऊं, खुद को नीलाम कर दूं। नबील मियां से बात कीजिए, हो सकता है इस रकम में कमी बेशी हो जाए। अच्छा चले दोबारा बात करके देख लेता हूं, करता हूं बात उससे यार मुस्तकीम साहब, यार ये इस कमबख्त के चक्कर में हम खामखा बेघर हो जाएंगे। अरे आप फिक्र मत कीजिए महमूद साहब, ये जो नबील मियां है ना, ये यकीनन कोई ना कोई चक्कर चला देंगे। हाँ है तो बहुत शातिर, रज के पंजाबी में जो कहते हैं रज के, वो। हीर देखो मेरी बात सुनो, मैं बहुत मजबूर और गरीब आदमी हूँ। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। 10 लाख बहुत होते हैं, कुछ तो काम करो। अच्छा ठीक है, तुम बताओ कितने दे सकते हो? ये कोई मेरे पास 600-650 रुपया है, पूरे हफ्ते में सामान में से मारे हैं मैंने। मेरे साथ ज्यादा होशियारी मत करना नबील, मैं 2 लाख रुपए कम कर सकती हूँ, 8 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। देखो हीर, तुम्हें 8-10 लाख रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारे पापा तो करोड़ अरबोपति है। मेरे अब्बा सब्जी का ठेला लगाते हैं। क्या? जैसे तुमने मेरे साथ झूठ बोला, मैंने भी बोला। मैंने सोचा था किसी अमीर आदमी के साथ सेटल हो जाऊंगी, मुझे क्या पता था कि तुम भी मेरी तरह झूठ ही बोल रहे हो। इतना बड़ा धोखा हीर, ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे सच्चे प्यार का तुमने गला ही घोट दिया। शुक्र करो तुम्हारा नहीं घोटा मैंने गला। चलो पैसों का बंदोबस्त करो, वरना जाके तुम्हारी बीवी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। जानो, देखो ये तुम्हारे मासूम और प्यारे शौहर को फंसा रही है ये डायन। शट अप नबील। जानू मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इन तेज औरतों से बचा के रखा करो, देखो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मेरा पुत्र फिक्र ना कर, ये शुमेला ना इसके मुंह पे 10 लाख रुपए मारेगी ऐसे। मैं कहाँ से 10 लाख रुपए मारूंगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अरे भाई, अगर ये लड़की पुलिस में चली गई या इसने गुंडों से इसको मरवा दिया तो? हाँ ते नाले जे सिफली करा दी इसने तो ये तो खून थूक थूक के मर जाएगा। अरे जोजी बेगम, आप क्यों इतनी जालिमाना तजवीज दे रही हैं इन्हें? जानू बचा लो अपने प्यार को, बचा लो जानू। तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगी नबील, पहले मैं इससे तो बात कर लूं। देखो लड़की, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। वाह भाई वाह, अपने शौहर के कारनामों का हिसाब करने के बजाय मुझे घर से निकाल रही हो। वाह क्या कमाल की बीवी हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ना जा पुत्र, मैं तेरा ब्याह कराऊंगी शकील से। ओ आंटी, मुझे शौहर नहीं चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, वो भी अभी और इसी वक्त। अरे भाई, इतना पैसा कौन रखता है घर में? ओहो, जेवर तो होगा ना। जाए चले शाबाश, जेवर इकट्ठा करें, 10 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर मुझे देना, मैं आज चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन इससे पहले हम जरा आपस में मशवरा कर लें। चले मेरे साथ नीचे। रेलगाड़ी बनाते चलो, लैंड से। हाँ,
ओ जानू यार, अब क्या मशवरा करना है? 10 लाख उसको दो और घर से निकालो उसको। ना क्यों उसको 10 लाख दो, मुझे दो 10 महीने का किराया, तो नाले फिर 10 महीने याशी से रहो बेफिक्र होके। भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात कर दी हमारी जॉजी बेगम ने। वो 10 लाख लेके हम सारे नारायण कहान ना घूमे। नहीं नहीं, मेरा तो ख्याल है कि वो 10 लाख लेके हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। आप लोग मेरी बात भी सुनेंगे या नहीं? मैं कोई पैसे वैसे नहीं दे रही, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। दुर्फटे मुंह, अब हम क्या करेंगे? फोन करेंगे पापा जी को। बट साहब को। नबील फोन दो अपना, अभी फोन करती हूँ। जैसे जानू ठारो में डायल करके देता हूँ, तो मेरे फोन में बहुत जोर घुसती हो। ये लो। हाँ नबील बोलो। हेलो भट्ट साहब, खूबसूरत बात करी। ओहो खूबसूरत, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। भट्ट साहब, हमारे घर में एक ब्लैकमेलर है, जान अजाब में डाली हुई है, सबको परेशान किया हुआ है उसने। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ कि वो कौन है जिसने तुम लोगों की जान अजाब में की हुई है। आ रहा हूँ मैं। आ रहे भट्ट साहब, चलो ऊपर वापस। चलो चलो चलो। चलो शाबाश, पैसे निकालो। हमारे पास कोई पैसे नहीं है और हम नहीं दे रहे, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। इसने मुझसे वादा किया था कि मुझसे शादी करेगा, इसके चक्कर में मैंने डिवोर्स ले ली। अब लो, मुझे निकाल कर दिखाओ यहाँ से। पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी, शोर मचा दूंगी, पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगी तुम सबको। ओए शाबाश, ये तो शकीला से भी ज्यादा बड़ी डैन निकली है। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है माँ जी। जानू, मुझे क्या पता था कि ये मुझसे भी बड़ी फ्रॉड है यार। मैंने तो सोचा था कि कब तक पापा जी से पैसे लूंगा, मेरे समेत सबकी लाइफ एक दफा सेट हो जाएगी। शट अप नबील, तुम अपनी फजूल बातें बंद करो। मैं इससे निपट लूं ना, फिर तुम्हें बताती हूँ। गल सुनो, ये शोर शराबा जो है ना घर के बाहर जाके करो। मुझे अपने घर पे कोई फड्डा फुड्डा नहीं चाहिए। ये शरीफों का घर है, इज्जतदारों का घर। जी जी, इसीलिए तो रोज हम मुस्तकीम साहब की चीजें बाहर मेन रोड पे सुनते हैं। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो। ही तो, ओए तुम यहाँ। यार मैं मूसा बट सब सदमे से पागल हो गए, क्या हो गया इनको? और ये हीर मुझे भी पहले बेवकूफ बना चुकी है। पूरे 5 लाख रुपए दिए थे इसको मैंने। दोनों बीवियों के पास जाने की धमकी दी थी इसने। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका काम यही है कि भोले भाले मर्दों को बेवकूफ बनाना। मेरे जैसे। चलें जी हीर मैडम, थाने खुद चलोगी या हथकड़ी पहना के खींच के लेकर चलूं? नहीं, मैं चलो। ये शुक्र है जानू, देखा कितनी खतरनाक औरत थी जानू। शुक्र करो तुम्हारा शौहर बच गया और मेरा ख्याल रखा करो। मैं तो कहता हूँ जानू, पापा जी से कह के ना मुझे 1 महीने के लिए अमेरिका भिजवा दो, ताकि मैं सदमे से बाहर आ सकूं ना यार। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नबील। अभी पापा से कहती हूँ कि तुम्हें अमेरिका या लंदन बल्कि स्कॉटलैंड भिजवाएं। जी 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 जी। हाँ? जानू